नाज़रीन, आप देख रहे हैं इंसाफ न्यूज़ ऑनलाइन और मैं हूँ शबाना जावेद। आज हम बात करेंगे मुर्शिदाबाद वायलेंस को लेकर। मुर्शिदाबाद में तशद्दुद हुआ और जिस तरह से इस तशद्दुद को पेश किया गया वो अपने आप में इस पूरे मामले पर काफ़ी चर्चा हुई। सियासी तौर पर इस मामले पर जो है यहाँ मुल्क भर में इस पर सियासी तौर पर बयानबाजी भी देखने को मिला। मुर्शिदाबाद में वक्फ जो नया कानून है, जो एक्ट बिल है, उसके खिलाफ मुर्शिदाबाद में एहतजाज हो रहा था और इस एहतजाज के बाद ही एक फ़िरका वाराना तशद्दुद मुर्शिदाबाद में देखने को मिला, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 2 गैर मुस्लिम और 1 मुस्लिम भी शामिल थे। ताहम जो तशद्दुद हुआ उसमें ये बताने की कोशिश की गई कि मुर्शिदाबाद में जो गैर मुस्लिम तबका है वो महफूज नहीं है, गैर मुस्लिमों को निशाना बनाया जा रहा है, जिसके बाद न सिर्फ सियासी तौर पर बल्कि पूरे बंगाल में इस तशद्दुद को लेकर, इस माहौल को लेकर जो है काफ़ी तनाव का माहौल देखने को मिला। लेकिन अब इस मामले में एक नया मोड़ सामने आया है। जी हाँ, 5 ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट पेश की है और जिसमें ये दावा किया गया है कि मुर्शिदाबाद में जो तशद्दुद हुआ था, जिसमें 3 लोगों की जानें गई थी, और सबसे अहम बात कि इस मामले को लेकर जो बंगाल में, पूरे मुल्क में तनाव देखने को मिला था, असल में ये एक गहरी मुनज़्ज़म साजिश थी और सियासी तौर पर इस तशद्दुद को ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें 3 बेगुनाहों की जानें गई। क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने अपनी एक प्रेस रिलीज जारी की है, जिसमें बताया गया है, हालांकि ये प्रेस रिलीज पूरे तौर पर जारी नहीं की गई है, मजीद रिपोर्टें अभी आना बाकी हैं। जितनी रिपोर्ट हमारे पास आई है उस रिपोर्ट के आधार पर हम आपको ये खबर जो है वो देने की कोशिश कर रहे हैं। इस कमेटी की जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की जो रिपोर्ट है उसमें कहा गया है कि 11 अप्रैल को मुर्शिदाबाद के ढूलिया के घोषपाड़ा में वक्फ तरमीमी एक्ट के खिलाफ एक एहतजाजी रैली पर पहले पथराव किया गया और उसके बाद ही रैली मुंतशर हुई और तशद्दुद के वाक़यात रोका हुए। रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि एक हुजूम ने आसपास की दुकानों में तोड़फोड़ की। ये दुकानें हिंदुओं की मिल्कियत वाली दुकानें थी, टायरों को आग लगा दी और एक हिंदू की मिल्कियत वाली मिठाई की दुकान में भी आग लगाई गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि शमशेरगंज पुलिस स्टेशन, जो जायवकू के महज चंद मिनट के फासले पर था, वो हालात पर काबू पाने के लिए नहीं आई, यानी पुलिस की जो टीम थी वो मौके पर नहीं पहुंची। एक ऐनी शाहिद ने बताया कि जिन 3 घरों में पथराव किया गया उनमें एक हिंदुत्व तंजीम से वाबस्ता किसी शख्स का था, जिसने हाल ही में धमकी आमेज एक वीडियो जारी किया, और बाकी जो 2 उनके पैरोकार की मलकियत, यानी जो 3 दुकानें थी उसके बारे में इस पूरी रिपोर्ट में कहा गया है। मिठाई की दुकान के मालिक ने टीम को बताया कि तोड़फोड़ की खबर मिलने के बावजूद पुलिस ने कुछ नहीं किया। अगले दिन इसे और इसके अमले को, दुकान के जो मालिक है और उसके जो कारीगर हैं, उनको बीएसएफ के एहलकारों ने थप्पड़ मारा और जब उन्होंने मुबैना तौर पर अपनी दुकान बंद करने की कोशिश की, टीम ने इतला दी कि चूंकि शेल्टर खुला रखा जाए, इसलिए दूसरे दिन दोबारा दुकान लूट ली गई। इसी दिन डाक बंगला मोड़ पर पुरअमन एहतजाज इस वक्त तशद्दुद पर ख़त्म हुआ जब नकाबपोश अफराद ने सब्ज़ सरी हरी हिंदू होटल पर हमला करने के लिए इसे आग लगा दी। उन्होंने एक और मिठाई की दुकान पर भी हमला करने की कोशिश की, लेकिन इलाके के मुस्लिम दुकानदारों ने उन्हें रोक दिया और हिंदू की मलकियत वाली दुकान की हिफाजत, हिंदू की जो मिल्कियत वाली हिंदू के जो मिठाई की दुकान थी उसकी हिफाजत मुस्लिम दुकानदारों ने की। टीम की एक अहम रिपोर्ट ये भी है कि 11 अप्रैल को जो तशद्दुद पर काबू पाने के लिए इंतज़ामिया की नाकामी ने अफवाहों को और भी मज़ीद गर्म किया। जो अफवाहें फैली कि हिंदुओं को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, इसकी सबसे बड़ी वजह जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में बताई है वो ये है कि जो इंतज़ामिया थी वो हालात पर काबू पाने में नाकाम रही, जिससे कम्युनिटीज़ के दरमियान जो पुरअमन जो रिश्ते हैं, जो पुरअमन जो माहौल है वो काफ़ी मुतासिर हुआ इस हालात के बाद। हौसनगर रिपोर्ट में कहा गया है कि पुलिस और बीएसएफ के एहलकारों के लिबास में नकाबपोश अफराद ने मुस्लिम इलाकों के घरों में छापा मारा और बगैर किसी वारंट या वजाहत के 17 से 30 साल के नौजवानों को गिरफ्तार भी किया गया। इनमें बेशतर को हिरासत में लेकर शदीद मारपीट की गई। एक ही इलाके से हिरासत में लिए गए अफराद की मजमूई तादाद 274 थी।
12 अप्रैल को रिपोर्ट में कहा गया कि शिव मंदिर बाजार में मुसलमानों की एक दुकान को जला दिया गया। बेत, बोटा और जफराबाद में भी हमले हुए और नकाबपोश अफराद ने हंगामा आराई की। पुलिस ने कोई जवाब नहीं दिया। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के मेंबरान ने इनके कई लोगों ने बताया कि तशद्दुद फैलाने में मकामी काउंसिलर का हाथ था। रिपोर्ट में बताया गया कि बहुत से लोग खुद को बचाने के लिए दरिया पार करके मालदा भी भाग गए। रिपोर्ट में एक और अहम पॉइंट्स की तरफ जो है वो एक अहम नुक्ते को जो है वो उठाया गया है, जिस पर रोशनी डाली गई है। वो ये है कि हमलावर नकाबपोश थे जिनकी शनाख्त नहीं की गई थी। लेकिन इसके बावजूद पुलिस स्टेशन में जो एफआईआर दर्ज हुई उसमें कहा गया कि उस एफआईआर में हमलावरों को मुस्लिम सरपसंद अनासिर बताया गया। उस एफआईआर में रिपोर्ट में एक और अहम बात पर रोशनी डाली गई है, जिसमें यह कहा गया है कि जो हमलावर थे वो नकाबपोश थे जिनकी शनाख्त नहीं की गई थी। लेकिन जो एफआईआर दर्ज हुई उसमें एफआईआर में हमलावरों को मुस्लिम सरपसंद अनासिर बताया गया। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर ये इनकी शनाख्त नहीं की गई थी तो इन्हें फिर मुस्लिम सरपसंद अनासिर यानी मुस्लिम क्यों कहा गया? इस पर जो है वो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में सवाल उठाया है। नकाबपोश अफराद ने टारगेट हमले कर रहे थे। रिपोर्ट में कहा गया कि वक्त कवानीन के खिलाफ एहतजाज और हमलों के दरमियान ताल्लुक नजर नहीं आता। यानी एक तरफ वक्त तरमीमी एक्ट के खिलाफ एहतजाज हो रहा था और उसके बाद जो तशद्दुद हुआ उसमें कोई तालमेल नजर नहीं आता, ऐसा फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में बताया है। सूती पुलिस स्टेशन के सुजोर मोड़ में रिपोर्ट में कहा गया कि वक्त के एहतजाज की वजह से कौमी शाहरा 12 पर सड़क ब्लॉक हो गई थी और पुलिस की फायरिंग से कासिम नगर के रहने वाले एजाज अहमद की मौत हो गई। बंगाल पुलिस ने अभी तक इस पर कोई बात भी नहीं की है। रिपोर्ट में बताया गया है कि तरबागन में झड़पें हुई और गोली लगने से एक 12 साल लड़का और दीगर लोग शदीद जख्मी हुए। रिपोर्ट में कहा गया कि फसाद के दौरान मखलूत आबादी में किसी को भी नुकसान नहीं हुआ, जबकि मुसलमान और हिंदुओं के घरों पर बराबर निशाना बनाया गया। घरों को इस तरह निशाना बनाया गया कि दूसरा घर इसकी जद में न आए। बीएसएफ के नाम पर जाली तौर पर मुसलमानों के घरों पर छापा मारा गया। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि मालदा के शाह नगर में लालपुर हाई स्कूल में एक सरकारी रिलीफ कैंप का दौरा करने की कोशिश करते हुए टीम को पुलिस और बीएसएफ के एहलकारों ने मरकजी दरवाजे पर रोक दिया और कैंप में मौजूद लोगों से बात करने नहीं दी। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के मेंबरान ने कई इलाकों में पार्टी वर्करों ने उन्हें काम करने और लोगों से बात करने नहीं दिया। जफराबाद में हिंदुत्व तंजीम का हिस्सा होने का दावा करने वाले कुछ लोगों ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के मेंबरान को धमकियां भी दी है। रिपोर्ट में अहम मकामात पर कानून नाफिज करने वाले अदारों को मुकम्मल अदम मौजूदगी को उजागर किया गया है। साथ ही साथ गलत मालूमात और अफवाहों ने भी मजहबी पोलराइजेशन को तेज करने में एक अहम किरदार अदा किया है, ऐसा फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में बताया है। रिपोर्ट से पता चलता है कि यहाँ असल मुतासरीन आम लोग हैं, हिंदू और मुसलमान यकसा हैं, जिन्होंने घर, माश और अमन और एतमाद खो दिया है। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने मुर्शिदाबाद के वाक़यात पर कई सवाल खड़े किए हैं। लोगों ने बताया कि हम नहीं जानते कि इन हमलों को किसने मुनज़्ज़िम किया। पुलिस और इंतजामिया जानबूझकर गैर फाल रही। कमेटी ने यह सवाल भी खड़ा किया है कि बोडबोना, जफराबाद और लालपुर के मुतासरीन को कश्ती के जरिया क्यों निकलना पड़ा। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की टीम को लालपुर रिलीफ कैंप का दौरा करने क्यों नहीं दिया गया। मुस्लिम मोहल्ले में जहन्नम वासिल करने वाले ये फर्जी बीएसएफ एहलकार आखिर कौन थे। पुलिस वारंट या किसी नोटिस के बगैर मुस्लिम नौजवानों को क्यों अगवा कर रही है। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने 11 अप्रैल से तमाम वाक़यात की फौरी और आज़ादाना अदालती तहकीकात का मुतालबा किया है। इसमें कहा गया है कि रियासती हुकूमत को मुतासरा इलाकों में अमल को फौरी तौर पर शुरू करने और मालूमात को बहाल करने की जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए। कमेटी ने तमाम गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लिए गए लोगों की गैर मशरूत रिहाई का भी मुतालबा किया है और गैर कानूनी गिरफ्तारियों पर मुलव्विस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का भी मुतालबा किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मुतासरा खानदान को फौरी तौर पर मुआवजा देना चाहिए। बेघर होने वालों को फौरी तौर पर उनको घर में वापस लाना चाहिए। उनको जो लोग बेघर हुए हैं उनको किस तरह से दोबारा अपने घरों में आ सके, इसकी कोशिश तेज होनी चाहिए। इसमें बर्बरियत और लापरवाही में मुलव्विस पुलिस और बीएसएफ के एहलकारों के खिलाफ
कार्रवाई का भी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने मुतालबा किया है। फायरिंग के मुतासरीन की शिकायत को कबूल करने के अलावा रिपोर्ट में कहा गया है कि रियासत को फिरका वाराना कशीदगी को रोकने के लिए इंतजामिया नाकामी की जिम्मेदारी कबूल करे। साथ ही साथ उन दिनों में जो ड्यूटी पर मौजूद तमाम अफसरान के खिलाफ इंक्वायरी भी शुरू होनी चाहिए। ऐसा फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में जो प्रेस रिलीज जारी की गई है उसमें कहा गया है। यानी हम कह सकते हैं कि जो मुर्शिदाबाद में जो वायलेंस हुए, मुर्शिदाबाद में जो तशद्दुद हुए और उस तशद्दुद में जिस तरह से बंगाल के जो फिरका वाराना हमआहंगी है इसे बिगाड़ने की जो कोशिश की गई है, इसका पर्दाफाश इस कमेटी जो 5-6 कमेटियां हैं जो मिलकर जिन्होंने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने जो अपनी रिपोर्ट पेश की है इसमें इसका पर्दाफाश किया गया है और साफ तौर पे कहा गया है कि ये सियासी जो एक तरह से हम कह सकते हैं कि सियासी तौर पर ऑर्गेनाइज किया गया ये तशद्दुद था, जिसमें रियासत की फिरका वाराना हमआहंगी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई, लोगों में डर और खौफ पैदा किया गया और सियासी फ़ायदा उठाने की कोशिश की गई। ऐसे में फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने अदालती तहकीकात का मुतालबा किया है, उन अफसरान के खिलाफ भी कार्रवाई का मुतालबा किया है जो इन दिनों ड्यूटी पर थे, क्योंकि ये अफसरान अपनी ड्यूटी नहीं निभा पाए। साथ ही साथ बीएसएफ के अहलकारों पर भी उंगलियां उठाई है, पुलिस अफसरान पर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने उंगलियां उठाई है और हुकूमत की जो नाकामी है उसे भी सामने लाने की कोशिश की है। अब देखना यह है कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की ये रिपोर्ट सरकारी तौर पर कितना कारगर साबित होती है और सरकार, खासकर वज़ीर आला ममता बनर्जी जिन्होंने भी इसी तरह के इशारे दिए थे कि जो मुर्शिदाबाद में जो वायलेंस हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं एक ख़ास सियासी पार्टी की जो है मुलविस होने का इशारा खुद ममता बनर्जी ने दिया था। अब सवाल ये उठता है कि जो ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की जो ये रिपोर्ट सामने आई है, उनके जो मुतालबात हैं उस पर ममता बनर्जी क्या कार्रवाई करती है।